हमने ना ही 8 को छुआ है ना ही हमने y को छुआ है। जो चीज़ प्लस की है वो माइनस में आएगी तो वो चीज़ माइनस की हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। जब आप आगे मैथमेटिक्स और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, याद रखना। फिर से समझा दूँ, जो चीज़ उठ के आएगी वो चीज़ माइनस की होगी, उसके आगे माइनस आएगा, ना कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका 8 माइनस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले ही क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं कंटिन्यूस से अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी जाके आप एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और ये 3 क्वेश्चन ही हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की चांसेस होते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, यदि बिंदु आपको एक बिंदु दे रखा है 1,2, फिर दूसरा बिंदु दे रखा है 4,y, तीसरा बिंदु दे रखा है x,6 और चौथा बिंदु दे रखा है 3,5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि डायग्राम से आपका 80% क्वेश्चन देखना माइंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि जो आपको जो 4 बिंदु दे रखे हैं वो समचतुर्भुज के क्या हैं, शीर्षक हैं। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज एक बारी बना लेते हैं। ऐसा होता है, समथिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको हम साफ साफ बनाते हैं। ये आपका समचतुर्भुज है और इसके शीर्षक आपको दे रखे हैं। इसे मान लेता हूँ मैं A, इसे मान लेता हूँ B, इसे मान लेता हूँ C और इसे मान लेता हूँ D। तो आपको बिंदु देखो क्या क्या दे रखे हैं। वो आपको दे रखा है 1,2, 4,y, तो इधर लिख दूंगा मैं 1,2, 4,y। तीसरा आपको बिंदु दे रखा है यहाँ पे x,6 और चौथा दे रखा है 3,5, तो x,6 और 3,5 यही दे रखा है, ठीक है। अब इसको आपको x और y मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं इन दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आपको ये पता होगा, अगर आपने 9th क्लास ईमानदारी से पढ़ी तो आपको पता होगा जो समचतुर्भुज होता है, जो कि ये है, इसमें एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब इसकी एक वो होती है स्पेसिफिकेशन कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, मतलब डायगोनल AC का मिड पॉइंट ये, और ऐसे ही डायगोनल BD का मिड पॉइंट ये, इसे मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमेशा बराबर होता है। फिर से जान लो, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं ये वाला बिंदु निकाल लेता हूँ तो आराम से हम x और y निकाल लेंगे। लेकिन ये वाला बिंदु कैसे निकाला जाए? अगर आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दिखाता हूँ। मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको देखो x निकालना तो आपका फॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, आपको याद होगा। और ऐसे ही होता है y का y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दूं तो वो दोनों बराबर होंगे, मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर में रख दूंगा। वहाँ से हम आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसे हम लिख देंगे दिया है करके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिया है। देखो आपको 4 बिंदु दे रखे हैं A, B, C, D, तो हमने ये चीज़ मानी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ 4 बिंदु ही लिखेंगे। तो पहला बिंदु ये 1,2, दूसरा बिंदु आपको दे रखा है 4,y, तीसरा बिंदु आपको दे रखा है x,6 और चौथा बिंदु आपको दे रखा है 3,5। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना। देखो हम क्या मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, सिंपल। तो A इक्वल टू में मैं मान लूँगा 1,2, B इक्वल टू में मान लूँगा मैं 4,y, C इक्वल टू में मान लूँगा मैं x,6 और ऐसे ही मैं D इक्वल टू में मान लूँगा 3,5। अब मैं यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ कि जो P है वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे P मध्य बिंदु है। किसके ऊपर मध्य बिंदु है? वो है आपका AC और BD के ऊपर।
AC और BD पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे P इज़ सेंट्रल पॉइंट ऑन AC BD। क्या लिखेंगे फिर से सुन लो, P इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है, या ऑन भी लिख सकते हो, ऑफ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हम लिख करेंगे प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे जो कि आपका P है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए किसका मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AC का मध्य बिंदु, वो हमने क्या मान रखा है, P मान रखा है। तो P, और P निकालने का, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मध्य बिंदु निकालने का ये होता है, तो इसे लिख देंगे। तो वो होता है आपका x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y का होता है आपका, y निकालने का होता है आपका y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों में से मैं x1 x2 और y1 y2 निकाल लूँगा। तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, x1 प्लस का x2, तो x1 1 और x2 आपका कितना x। तो P इक्वल टू में x1 है आपका 1 प्लस का x2 है आपका x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस का y2, तो y1 है आपका 2 और y2 है आपका 6, 2 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो P इक्वल टू में इन दोनों को तो प्लस कर नहीं सकते, तो 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कैसे इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 8/2, और 8/2 को जब मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो आपका आ जाएगा 4। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ। देखो फिर से सुन लो, दोनों को मैं प्लस कराऊंगा तो आ जाएगा 8 को हम डिवाइड कराएंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 4। देखो ये हमारा एक बिंदु, मध्य बिंदु आ गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा। ऐसे ही इसका निकाला है, अब इनका निकाल देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा BD, तो BD का मध्य बिंदु, वो आपका क्या है, BD का मध्य बिंदु P है, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु निकालने का, ये वाला जो मैंने पहले लिखा है आपको। तो आपका x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। तो P ऐसे का ऐसे ही। देखो अब इन दोनों बिंदु में से मैं x1 x2 और y1 y2 उठाऊँगा। तो x1 आपका क्या है 4 है, और x2 आपका कितना है 3 है। तो 4 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस का y2, y1 आपका y है और y2 आपका कितना है, वो है 5। तो y प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते तो P इक्वल टू में देखो ये दोनों हो जाएंगे आपके 7/2 प्लस करा दिया। इसको हम सॉल्व नहीं करा सकते और ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो समचतुर्भुज होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मध्य बिंदु हमेशा बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु और इन दोनों का मध्य बिंदु बराबर होता है। इसका मतलब जो इनके मध्य बिंदु निकल के आए हैं ये भी बराबर होंगे। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ समीकरण 1 बराबर में समीकरण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, सिर्फ ये है, वो है आपका 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4। तो रख लीजिए वो है आपका 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4। और समीकरण 2 आपका क्या है, वो है आपका 7/2 कॉमा y प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2। अब एक आप बात जानिए, देखिए आगे वाली चीज़ होती है x की, इसका मतलब ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी और y वाली चीज़ इसके बराबर होगी। तो कंपेयर करा लेते हैं। देखो इस वाली चीज़ को इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 7/2, और इसके इक्वल टू में आ जाएगा ये, तो 4 इक्वल टू में y प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम थोड़ा सॉल्व कराते हैं। अब देखिए इसके इक्वल टू में ये है 7/2, तो 7/2 है, इसके नीचे एक इसमें है डिवाइड में है, तो इक्वल टू में जब कच्चा आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इनसे होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू में 7। देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ऊपर नीचे सेम टेबल से। यहाँ पे क्या इक्वेशन रह जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1 प्लस का x इक्वल टू में 7। यहाँ पे 1 प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू में 7 माइनस का 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6। यहाँ पे आपके x की वैल्यू 6 आ गई है। ऐसे ही सेम टू सेम मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस ये देखो अब तो एक इसमें है डिवाइड में है, जैसे हम इसको ऊपर ले गए थे ऐसे इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैं 4 से करा दूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा।
इक्वल टू में y प्लस का 5 ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे 5 किसका है, माइनस का, वो सॉरी प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8 माइनस का 5 इक्वल टू में y। अब ये बताइए क्या मैंने सही लिखा है? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन कई बच्चे बेसिक मिस्टेक, मेरे खुद के स्टूडेंट ऐसे हैं, वो क्या करेंगे, देखो दिखाता हूँ आपको, ऐसे करना है, ना कि वो यूँ करके करेंगे। देखो वो ये 8 ऐसे का ऐसे ही, y यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, 5 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का, वो ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना, पहले बता दूँ। हमने ना ही 8 को छुआ है, ना ही हमने y को छुआ है। जो चीज़ प्लस की है वो माइनस में आएगी, तो वो चीज़ माइनस की हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। जब आप आगे मैथमेटिक्स और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, याद रखना। फिर से समझा दूँ, जो चीज़ उठ के आएगी वो चीज़ माइनस की होगी, उसके आगे माइनस आएगा, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका 8 माइनस का है, बट ऐसा नहीं है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो चलो इसे एक बार सॉल्व करा तो 8 में से 5 गया तो आपका बचेगा 3। बिकॉज ऑफ दिस बड़ी संख्या के आगे प्लस है, इसलिए प्लस का 3 बचेगा। इक्वल टू में y ऐसे कैसे ही। सिंपल, आपकी x और y की दोनों ही वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, जो कि इन्हें पूछा था। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ईजी था, आपने बहुत ज़्यादा गौर से इसे देखा। अगर आप इसे स्किप डाउन करके देख रहे हो तो आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से उतारना और इस ही तरीके से एग्ज़ाम में इसको प्रेजेंट करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कुछ आपके संग दोस्त ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं गलती कर देंगे, देन यहाँ कहीं गलती कर देंगे, उनका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहते तो हैं वो कि क्वेश्चन तो पूरा करके आए लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस ही तरीके से करके आना, आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी मिलेंगे और आपको करने में भी अच्छा लगेगा, टीचर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा। तो जल्दी से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को करिए पॉज। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है बिंदु ए के निर्देशक हमें ज्ञात करना है। देखो भाई, एक्स और वाई ज्ञात करना है। निर्देशक का मतलब ही मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एक्स और वाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये कह रहा है जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्रक है आपका 2,-3 है तथा बिंदु बी के निर्देशक है 1,4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मैं आपके आगे डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ही आप डायग्राम देखोगे 80% क्वेश्चन आपके मन में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि एक वृत्त है, उसका व्यास क्या है, ए और बी है। क्या है, ए और बी है, और उसका कुछ केंद्रक भी आपको दे रखा है। केंद्र मतलब कि आपको क्या दे रखा है, 2,-3 दे रखा है। तो यही आपको दे रखा है 2,-3 दे रखा है। ऐसे ही आपको बी के निर्देशक भी कुछ दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं 1,4 दे रखा है, तो 1,4। ऐसे ही आपको ए के निर्देशक मतलब x, y आपको फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए, अगर हमें ये निर्देशक दे रखे होते और सपोज़ ये बिंदु P है, तो हम आराम से मिड पॉइंट निकालने का मतलब मध्य बिंदु निकाल कर ये आराम से फॉर्मूला डाल के निकाल देते इस क्वेश्चन को आराम से। लेकिन आपको मध्य बिंदु दे रखा है, आपको ए नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, कोई मतलब ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन है कि आप फिर से मध्य बिंदु निकालिए, लेकिन मध्य बिंदु इस बार आपको दे रखा है। तो इक्वल टू में ये रखेंगे और इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल देंगे, आराम से आपके एक्स और वाई निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको केंद्र दे रखा है ना, केंद्र आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2,-3, और आपको एक बिंदु भी दे रखा है बी इक्वल टू में आपको दे रखा है 1,4। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना कि ए आपका एक्स और वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार, और इन दोनों का ही मध्य बिंदु निकाल दूंगा, जो कि ये है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए, ए बी का मध्य वो आपका क्या है, P है। तो P मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही y का होता है y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। तो P आपको पहले से दे रखा है, वो आपको क्या दे रखा है, 2,-3। यहाँ से आप जो x1 x2 y1 y2 है, इन दोनों बिंदु से निकाल लो। तो x1 आपका क्या है, x है, और x2 आपका कितना है, 1 है, तो रख दीजिए। तो x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 और y2 आपका क्या है, y1 आपका y और y2 आपका 4, सिंपल। तो y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आप एक बात बताइए, क्या इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं।
अब हम लेकिन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये x है तो x हमारा ये है, और अगर हमारा y ये है तो हमारा y ये है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या कराया था, कंपेयर कराया था, तो इसकी कंपेयर इससे करा लेंगे और इसकी कंपेयर इससे करा लेंगे। ऊपर करवाते हैं, चलो तो चलो कंपेयर करा लो इसकी इससे। तो 2 इक्वल टू में x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही y आपका कितना है -3 की कंपेयर इससे। तो -3 इक्वल टू में y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। इसे पहले हम सॉल्व कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू में x प्लस का 1, यहाँ पे 1 प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो y 4 माइनस का 1 इक्वल टू में x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 3। ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वो डिवाइड में है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6 इक्वल टू में y प्लस का 4। देखो ये प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो -6 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में y ऐसे कैसे ही, ये प्लस का है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, बट साइन किसका आता है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 10 इक्वल टू में y। यहाँ से आपके जो निर्देशक थे बिंदु P के, मतलब सॉरी A के x और y, वो आपके क्या निकल के आए हैं, निकल के आए आपके 3, -10। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या करा, इन दोनों का ही मध्य बिंदु लगा दिया और इसे इक्वल टू में रख लिया, देन कंपेयर कर लिया। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी कारणवश इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आगे के क्वेश्चन हम 8th 9th 10th मैं पक्का उसे अपलोड ही करूँगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो होगी, उसे फॉलो मत करिए, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो वहाँ पे भी आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी हम कंटिन्यूस 10th की क्लास की मैथमेटिक्स को आगे तक सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक क्वेश्चन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।